आज की इस वीडियो में फिजिक्स से संबंधित ये आपका क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 का आज का पहला टॉपिक है भौतिक जगत। आपके सिलेबस में फिजिक्स से 8 से 9 चैप्टर पढ़ना है, वही 9 चैप्टर से 9 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? सही आंसर है आवेग का। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? सही आंसर है रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न है। टोटल आपका 45 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सी है, तो उसका घनत्व का एसआई पद्धति में क्या होगा? घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? सही आंसर है सी, 8 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन बराबर होता है? सही आंसर है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। अगला प्रश्न है, 1 kg वाट बराबर कितना न्यूटन होता है? 1 kg वाट बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। 1 किलो वाट बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है किसका? सही आंसर है 10⁷ अर्ग का। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है किसका? सही आंसर है 10⁷ अर्ग। अगला प्रश्न है, रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। रॉकेट नोदन का कार्य किस नियम पर आधारित है? सही आंसर है न्यूटन के नियम पर। रॉकेट नोदन का कार्य किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के नियम पर। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस के मोल के अवस्था समीकरण पीवी बराबर ART में सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? सही आंसर है ml² T⁻⁻² किलो प्रति मोल प्रति। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? सही आंसर है m0 L0 T⁻⁻1। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? m⁻0 L⁻0 T प्रति T⁻⁻1। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल क्या है? सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, दृढ़ता गुणांक को विमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है किस विमीय सूत्र का तुल्य है? दृढ़ता गुणांक को विमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। सही आंसर है mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अगला प्रश्न है, क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है सत्येंद्रनाथ बोस। क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन सिद्धांत किसने दिया था? सत्येंद्रनाथ बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्यासों का अनुपात, पॉइजन रेशियो। अगला प्रश्न है, विमीय सूत्र mL⁻⁻1 T⁻⁻2 नहीं व्यक्त करता है। विमीय सूत्र mL⁻⁻1 T⁻⁻2 नहीं व्यक्त करता है। सही आंसर है शक्ति को। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ क्या है? सही आंसर है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻3।
ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा का सूत्र है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा क्या है? m का पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -3। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की विमा होती है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? सही आंसर है m t के पावर -2। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को विमा है। आवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा विमा है? सही आंसर है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। आवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा विमा है? m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। ये आवृत्ति का विमा है। अगला प्रश्न है, ml का पावर -1, t के पावर -1 विमीय सूत्र है। सही आंसर है श्यानता गुणांक का। ml का पावर -1, t के पावर -1 विमीय सूत्र किसका गुणांक है? श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? ml का पावर -1, t के पावर -1। ये श्यानता गुणांक का विमीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जोड़े को विमा समान है? निम्नलिखित में किस जोड़े का विमा समान है? सही आंसर है दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। निम्नलिखित में किस जोड़ा का विमा समान है? दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? सही आंसर है कार्य और ऊर्जा का। भौतिक राशि युग्म की विमा समान है किसका? कार्य और ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, यथार्थ गैस के अवस्था समीकरण P+A/V2 इंटू V-B बराबर CT। CT में नियतांक और विमाएं क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी ml का पावर 5, t का पावर -2, l -1। अगला प्रश्न है, वायुयान का कार्य सिद्धांत आधारित है। वायुयान का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, समीकरण P बराबर A/T प्लस B/T² में P बल को तथा T समय को निरूपित करता है। A और B की विमा क्रमशः है। सही आंसर है A की विमा ml t के पावर -1, B का विमा ml t का पावर -4। अगला प्रश्न है, काम चालकता की विमाएं क्या है? काम चालकता की विमाएं क्या है? कार चालकता की विमाएं क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी ml t के पावर -3, k के पावर -1। अगला प्रश्न है, 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? सही आंसर है 3। 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 3, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सार्थक अंकों में 2.57 मीटर और 2.4 मीटर का अंतर क्या है? सही आंसर है 0.2 मीटर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? सही आंसर है आइंस्टाइन। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया? आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, प्लांक के नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? सही आंसर है ml² t के पावर -1। प्लांक नियतांक है। प्लांक का विमीय सूत्र क्या होता है? ml² t के पावर -1। अगला प्रश्न है, किसी चीज़ A के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। किसी चीज़ A के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। सही आंसर है डेल्टा A/A इंटू 100। किसी चीज़ A के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा A/A इंटू 100। अगला प्रश्न है, किसी स्क्रू रोज द्वारा जिसका अमय मान पिच 0.1 सेंटीमीटर तथा अल्पत मान यानी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, पतले तार की माप में लिए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों में किसे सही मान सकते हैं? सही आंसर है 5.328 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है भौतिक शास्त्र किसका अध्ययन है। भौतिक शास्त्र किसका अध्ययन है। सही आंसर है भौतिक वस्तुओं का अध्ययन और प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन दोनों को भौतिक शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। सही आंसर है 8%। यदि द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 8%। अगला प्रश्न है ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। सही आंसर है केपलर ने। ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने दिया था केपलर ने। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। सही आंसर है 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक हो जाएगा। सही आंसर है चौथाई। यदि द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक क्या होगा चौथाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या होगी। सही आंसर है 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है 7। अगला प्रश्न है व्यंजक ml t के पावर -1 निरूपित करता है। सही आंसर है संवेग को। संवेग का विमीय सूत्र क्या है ml t के पावर -1। अगला प्रश्न है एक घन की भुजा में प्रतिशत त्रुटि 3% तथा द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है। इनका उपयोग कर कितना परसेंट होगा 13%। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही आंसर है माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण कितना बढ़ जाएगा। सही आंसर है 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण कितना बढ़ जाएगा 2%। अगला प्रश्न है नीचे दी गई भौतिक राशियों में किस जोड़े की विमा एक नहीं है। सही आंसर है रैखिक संवेग और कोणीय संवेग। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक h का एसआई मात्रक क्या है। प्लांक नियतांक h का एसआई मात्रक क्या है। सही आंसर है जूल सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा कितना गुना होता है। सही आंसर है 100 गुना प्रबल होता है। फिजिक्स से संबंधित ये आपका क्लास नंबर 2 है। आज का टॉपिक है मात्रक और मापन। ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। सही आंसर है अत्यधिक दीर्घ दूरी का। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है अत्यधिक दीर्घ दूरी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। सही आंसर है घर्षण बल। अगला प्रश्न है दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है। सही आंसर है अपकेंद्रीय बल के कारण दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है। सही आंसर है 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है 10 के पावर -6 मीटर। अगला प्रश्न है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से
पीट जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? सही आंसर है गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? सही आंसर है विकृति का। अगला प्रश्न है 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? सही आंसर है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है 1 सेकंड तुल्य है। 1 सेकंड तुल्य है कितने आवृत्ति के बराबर? सही आंसर है सीजियम घड़ी के 9192631770 आवृत्ति के। अगला प्रश्न है कार्य की विमा बराबर है। कार्य की विमा किसके बराबर है? सही आंसर है ऊर्जा के विमा के बराबर। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर किसमें बदलता है? सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है। सही आंसर है दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। सही आंसर है न्यूटन का। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक किसका है? न्यूटन का। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? सही आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है स्मॉल जी का मान होता है। सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। अगला प्रश्न है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? सही आंसर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का जड़त्व मापन की इकाई इनमें से कौन है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है वेग। अगला प्रश्न है यदि एक वस्तु शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी क्या है? सही आंसर है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। यदि एक वस्तु शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस तय की गई दूरी क्या है? सही आंसर है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? सही आंसर है बार्न। दूरी का मात्रक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बार्न। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पारसेक ये क्या है? दूरी का मात्रक है। लेकिन दूरी का मात्रक कौन नहीं है? बार्न। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी का। पारसेक किसका इकाई है? दूरी का। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। सही आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का।
अगला प्रश्न है, किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग क्या होगा? सही आंसर है उसके आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण कण पर आवेग किसके बराबर होगा? उसके आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है? सही आंसर है फर्मी। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सही आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर तुल्य है। 1 नैनोमीटर तुल्य है। सही आंसर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक चक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति कहलाती है। सही आंसर है प्रक्षेप्य गति। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? सही आंसर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? सही आंसर है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन। एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, ये सब क्या है? एसआई मात्रक है। और कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? सही आंसर है अस्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? अस्थितिज ऊर्जा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।